हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है बिहार दरोगा का मेंस का सेट है। और जो तो यह सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो है यह पोस्ट है 1275 के लिए यह पोस्ट है। और यहाँ पर यह रोशन सर है और इन्हीं के द्वारा यह जो है सेट प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। इनके द्वारा जो भी सेट होता है एग्जाम से दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम संबंधित क्वेश्चन होता है और जो कि यह सेट नंबर 8 है दोस्तों। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं सीधा प्रश्न पे। तो दोस्तों ये रहा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो कि टेस्ट नंबर 8 है दोस्तों। तो मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में गलत सुमेल को छाटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि दोस्तों यह जो है गलत है। तो यहाँ पर सही को देख लेते हैं, सिंधु घाटी स्थल के संदर्भ में और प्राप्त वस्तुएं। तो पहला है दोस्तों आमरी। यह जो है आमरी जो कि दोस्तों यह जो है प्राप्त वस्तुएं है आमरी से। आमरी सिंधु स्थल के एक और यह जो है 12 सिंगा का साक्ष्य मिला था। तो कि आमरी से 12 सिंगा का साक्ष्य दोस्तों मिला था। और बी में है दोस्तों नौसारो, जो कि यह जो है मिट्टी से बनी स्त्रियाँ प्राप्त हुआ था। नौसारी जो कि सिंधु घाटी के स्थल है और मिट्टी से बनी स्त्रियाँ मिला था। और दोस्तों यहाँ पर डी में है रोपर, जो कि यह जो है पंजाब में अवस्थित है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों यह सिंधु घाटी स्थल है जो कि तांबा की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ था रोपर से। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय से आप लोगों को सेट मिल सके। तो क्वेश्चन होगा, लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है ऋषि अगस्त के पत्नी थी लोपामुद्रा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यह जो है इसका किसकी पत्नी थी, तो यह ऋषि अगस्त के पत्नी थी दोस्तों। जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने यह जो है मखलीपुत्र गोस्वामी, महावीर स्वामी से मखलीपुत्र गोस्वामी कहाँ मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यदि बी हो जाएगा राजगिरी में दोस्तों। महावीर स्वामी से मखलीपुत्र गोस्वामी कहाँ मिला था, तो जो कि यह इसका आंसर बी राजगिरी में मिला था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के समय कहाँ था दोस्तों, कलिंग पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है दोस्तों 8वें वर्ष जो कि कलिंग पर विजय प्राप्त किया था अशोक ने। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतिहासकारों के अनुसार सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के कालखंड में हुआ था। तो वह शासक है, इसका आंसर यह बी हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक। जो कि दोस्तों यह जो है मंगोल आक्रमण जो कि सबसे ज़्यादा इन्हीं के कालखंड में हुआ था मुहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा किन्नर था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किन्नर। इसका आंसर सी मौलिक सरोवर, जो कि यह जो है दोस्त एक किन्नर था। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बीच किस वर्ष हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1518 ईस्वी में हुआ था, जो कि यह खतौली का युद्ध है और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था 1815 में। अगला क्वेश्चन, दरभंगा के महाराजा जो कि यह जो है कमेश्वर सिंह की समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। यह कमेश्वर सिंह जो है यह समाचार पत्र है। इसका आंसर बी द इंडियन नेशन, जो कि यह जो है कमेश्वर द्वारा प्रकाशन किया गया था, जो कि यह दरभंगा के रहने वाले हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, ब्रिस्टल जो कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में किसकी समाधि स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रिस्टल जो है यह इंग्लैंड में है और बताना है किसका समाधि स्थल है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन को छटना है। तो गलत कथन को छटना है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आते हैं अगले पन्ने पर और सही कथन को यहाँ देख लेते हैं। यह जो है गुलामगिरी दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले है, जो कि सही है, ये आप लोग याद रखिए। और 1873 ईस्वी में सत्यशोधन समाज की स्थापना जो कि ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। ए और बी सही है। और आते हैं अगले पृष्ठ पे।
तो यहाँ पर सी भी सही है दोस्तों। राधाकांत देव ने 1830 में जो कि धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध कर रूढ़िवादी का समर्थन किया था, राधाकांत देव ने। तो ए बी सी सही है और डी जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। तो आते हैं अगले प्रश्न पे, 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पाटना सचिवालय कांड जो हुआ था 11 अगस्त 1942 को हुआ था, जो कि सही है 11 अगस्त 1942 को। तो उस समय पटना के जिलाधिकारी बताना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आंसर बी WG ऑथर। WG ऑथर जो उस समय जो थे पटना के जिलाधिकारी थे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से भौतिकवादी योजना उपनाम से कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध है। यह भौतिकवादी योजना है जो कि उपनाम से जाना जाता है पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, बिहार ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि पटना में अवस्थित है। दोस्तों अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ईरानी नृत्य संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित है ईरानी नृत्य। दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोगों को कितना आ रहा है इस सेट से, आप लोग सेट लगाइएगा कितना आ रहा है। तो निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन करना है। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है। तो यहाँ पर लिखा है स्थानीय शीतल पवन, और जो कि यहाँ पर गलत सुमेल करना है, तो गलत सुमेल है, इसका आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है। तो स्थानीय पवन शीतल हवा को देख लेते हैं सही को। ये जो है बाइज, जो कि जो है दक्षिण फ्रांस में चलता है, स्थानीय शीतल पवन बाइज दक्षिण फ्रांस। और बी में है नादर, नादर जो है कि यूएसए जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, नादर जो है यूएसए में चलता है। और डी में है नेवाडोंस, नेवाडोंस जो कि यह इक्वाडोर में चलने वाला स्थानीय शीतल पवन है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से गलत चुनना है, तो गलत चुना है, इसका आंसर डी जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। वासुदेव कुषाण वंश का आखिरी राजा था, जो कि सही है। वासुदेव कुषाण वंश का आखिरी राजा था। और श्रीगुप्त और गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, तो ये गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, ये भी सही है। और मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो कि सही है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। डी जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग 6। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन करना है। यहाँ पर सूची दिया हुआ है, यहाँ पर धर्म, यहाँ पर धर्म ग्रंथ है, तो गलत चुनना है। इसका आंसर 1 हो जाएगा जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखे सही को देख लेते हैं। यहूदी को है तोरा, जो धर्म ग्रंथ है यहूदी के तोरा। और जैन के हो जाएगा भगवती सूत्र। और बौद्ध का जो कि यह जो है धर्म ग्रंथ त्रिपिटक। तो आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन, गैट के स्थान पर WTO स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है 1 जनवरी 1995 को जो कि गैट के स्थान पर WTO की स्थापना किया गया था, 1 जनवरी 1995। अगला क्वेश्चन, जल दिवस मनाया जाता है, बहुत अच्छा सवाल और बिल्कुल आसान है, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसी लेवल का। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2005 में किसकी अनुशंसा में हुआ था, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2005 में। तो इसका आंसर यह भी हो जाएगा रंगराजन आयोग द्वारा। रंगराजन आयोग द्वारा जो कि यह राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2005 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, आय के वितरण के जो कि विषमता की माप सबसे प्रचलित विधि बताना है। आय के वितरण के विषमता की माप, तो यही विधि है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 गिनी गुणांक, याद रखिएगा गिनी गुणांक। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में निर्धारता और गरीबी का निर्धारण किया जाता है, तो किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नीति आयोग द्वारा किया जाता है। निर्धारता और गरीबी का निर्धारण किया जाता है नीति आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन, मुद्रा बैंक योजना प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। मुद्रा बैंक योजना प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था।
देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समितियां थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उषा थेराट। उषा थेराट ये समितियां है जो कि देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए गठित समितियां उषा थेराट। अगला क्वेश्चन, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, जो वृद्धि करने पर क्या नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो कि ये जो गलत है, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, जो कि नहीं होगा। तो क्या होगा उसको देख लेते हैं। इससे बैंक में तरलता में कमी आएगी, जो कि रिवर्स रेपो दर वृद्धि होगा तो बैंक में तरलता में कमी आएगी, जो कि सही है। और तरलता में कमी के कारण ब्याज दर में वृद्धि होगा, ये भी सही है। और समग्र मांग में गिरावट आएगी। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है चेन्नई में अवस्थित है चमड़ा अनुसंधान। अगला क्वेश्चन, हयम पर्वत स्थित है। हयम पर्वत, बहुत अच्छा सवाल। इसका आंसर बी, ये जो है सीरिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक लेखक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, 2028 में ओलंपिक की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है अमेरिका देश करेगा। 2028 में ओलंपिक के मेजबानी अमेरिका करेगा। अगला क्वेश्चन, सोजिम किस देश के संसद का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक हो जाएगा, यह जो है पोर्टलैंड संसद का नाम है सोजिम। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय तक रखने को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें से दोनों, जो कि दोस्तों यह जो है जेबी निषेधाधिकार और पॉकेट वीटो दोनों है। जेबी निषेधाधिकार और पॉकेट वीटो, जो कि जाना जाता है राष्ट्रपति के सदन के द्वारा पारित जो बिल होता है अपने पास असीमित समय तक रखने को यही कहा जाता है जेबी निषेधाधिकार और पॉकेट वीटो। अगला क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या जो है 40 है। लोकसभा का सदस्यों की संख्या 40। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल रामसर साइट बताना है भारत में। इसका आंसर डी, टोटल 75 है। अगला क्वेश्चन, जो कि अक्षमित निधि से संबंधित अनुच्छेद बताना है। अक्षमित निधि से, इसका आंसर बी, अनुच्छेद 267 संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो हरित न्यायाधिकरण अधिनियम लागू हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह 18 अक्टूबर 1910 को लागू हुआ था। हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 18 अक्टूबर 1910 को। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार ये क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों है। तो ए में देख लेते हैं, एक मौलिक अधिकार है, सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और बी में है एक विधिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार और एक विधि अधिकार है सूचना का अधिकार। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है, रिवीजन करने से ही होता है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होता है डाउट क्लियर रहता है, इसलिए रिवीजन करना अति आवश्यक है। तो आप लोग डेली सेट रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 1 जनवरी 2015 को हुआ था नीति आयोग का स्थापना। अगला क्वेश्चन, राज्य में धन विधेयक मनी बिल इसी को कहते हैं प्रस्तुत किया जाता है राज्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल विधानसभा में यह जो है प्रस्तुत किया जाता है। राज्य में धन विधेयक जो है मनी बिल यह विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के आयोग से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व किसकी सलाह लेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है निर्वाचन आयोग का सलाह लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सेडाई फ्रेमवर्क संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह आपदा प्रबंधक से संबंधित है सेडाई फ्रेमवर्क। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, अर्थात दोस्तों गलत है। इसका ऐसा एक हो जाएगा जो कि गलत है। तो यहाँ पर जलप्रपात है और नदियाँ है। सही को देख लेते हैं, जुग जलप्रपात जो कि सरस्वती नदी पर है और यह कर्नाटक में अवस्थित है। शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी पर है और ये भी दोस्तों कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन सॉरी दोस्तों डी में है, धुआंधार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर अवस्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पे।
भारत में 200 ml में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र बताना है। भारत में 200 ml से अधिक वर्षा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो कि डी में दोस्तों यह जो है सभी है। 200 ml से अधिक वर्षा देख लेते हैं। पश्चिमी घाट यह 200 ml से अधिक वर्षा यहाँ होता है। और उत्तरी पूर्व उप हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पूर्व उप हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर भी दोस्तों 200 वर्षा होता है। और ब्रह्मपुत्र घाटी, यहाँ पर भी ब्रह्मपुत्र घाटी पर यहाँ पर भी 200 ml से अधिक वर्षा होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीटभक्षी पौधे के मृदा में किस तत्व की कमी जो कि उगते हैं। तो कीटभक्षी पौधे में मृदा में किस तत्व की कमी उगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है नाइट्रोजन की कमी दोस्तों देखा जाता है कीटभक्षी पौधों में। और दोस्तों कीटभक्षी पौधे जो होते हैं ना, जो कीड़ा को अपने भक्ष करते हैं अर्थात खाते हैं, तो इससे नाइट्रोजन का उसको प्राप्त होता है, नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो किस भक्षी पौधे इसीलिए जीवित रहते हैं। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बंगाल में स्थित है सुंदरबन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पोमी कल्चर का संबंध बताना है। पोमी कल्चर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फलों के उत्पादन से संबंधित है पोमी कल्चर, फलों के उत्पादन। अगला क्वेश्चन, गेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, पेरू की राजधानी बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, लीमा है पेरू की राजधानी लीमा। अगला क्वेश्चन होगा बारह तांग द्वीप अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह अंडमान में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, वायु दाब कम होता है। तो वायु दाब जो कम होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों कम देखा जाता है वायु दाब, ग्रीष्म ऋतु में कम होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का द्वितीय बृहत कहवा निर्यातक देश बताना है। द्वितीय नंबर बृहत्तम कहवा निर्यातक देश, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है वियतनाम है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो जौ अपघट्य प्रदूषण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीवेज दोस्तों यह जो है, फिर से देख लेते हैं, जौ अपघट्य जो कि प्रदूषण है, तो सीवेज है सीवेज। अगला क्वेश्चन, किस देश में वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र खोजा, वह कौन सा वैज्ञानिक है। इसका आंसर बी, यह जो है ब्रिटेन के है वैज्ञानिक, जो है अंटार्कटिका के जो कि ऊपर ओजोन छिद्र खोजा है, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह पंचायतन शब्द संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है पंचायतन शब्द, धार्मिक संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि प्रकाश की गति है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो ताप का किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो नहीं होता है, इसका आंसर डी, रियूमन, जो कि इस पर रियूमन पर ऋणात्मक मान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर गलत चुनना है। दोस्तों ये जो 56 नंबर क्वेश्चन है, इसे फिर से देखते हैं। ताप का किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केल्विन पर दोस्तों नहीं होता है ऋणात्मक मान, केल्विन पर नहीं होता है, सी हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग ऐसे नहीं सोचिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से गलत सुमेल करना है। तो आते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों इसका 57 नंबर आंसर हो जाएगा डी, और अगले पृष्ठ पर है, देख लेंगे गलत को, तो सही को देख लेते हैं। प्रकाश के जो तीव्रता लेक्सीमीटर से मापा जाता है, लेक्सीमीटर। और दूध पदार्थों में वसा की मापक जो होता है ब्यूटीरोमीटर से जो कि मापा जाता है। आते हैं अगले पृष्ठ पर। तो दोस्तों और सी में है वायु की आर्द्रता, जो कि यह हाइग्रोमीटर है, ये भी सही है। डी जो है दोस्तों गलत है, ध्वनि की तीव्रता ये हाइड्रोमीटर से नहीं नापा जाता है, इसलिए दोस्तों ये जो है हाइड्रोमीटर अपेक्षित जो कि घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बॉल आघूर्ण के उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये जो है बॉल आघूर्ण का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों हो जाएगा। तो बॉल आघूर्ण पेचकस के द्वारा
पेच घुमाना, यह जो है बॉल आघूर्ण का उदाहरण है। और बी में है दरवाजे के हाथों को कब्जे से दूर लगाना, ये भी बॉल आघूर्ण का उदाहरण है। दोस्तों फिर से रिपीट कर देना है, पेचकस के द्वारा पेच घुमाना और दरवाजे के हाथों को कब्जे से दूर लगाना, यह बॉल आघूर्ण का उदाहरण है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, सरल आवर्त गति दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों। जो कि सरल आवर्त गति में दोलन में जो होता है यह प्रत्यावस्था होता है और जड़त्व होता है। अगला क्वेश्चन, धातु की शुद्धता ज्ञात करने हेतु किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, दो यांत्रिक कोशिका के जो कि मिलने को कहा जाता है। दो यांत्रिक कोशिका को मिलने को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह सीनेप्स के नाम से जाना जाता है, सीनेप्स। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि प्रतिवर्ती क्रिया की खोज जो किया था, यह जो है इसका आंसर सी, मार्शल हॉल द्वारा किया गया था। मार्शल हॉल द्वारा किया गया था प्रतिवर्ती क्रिया की खोज। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यह जो है रीसेराइपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रीसेराइपिन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है मधुमेह नियंत्रण हेतु जो कि यह औषधि का प्रयोग किया जाता है, मधुमेह नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, दूध है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह पायस का उदाहरण है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आयोडीन से संबंधित क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जो कि आयोडीन से संबंधित है। तो पहला है आयोडीन एक ठोस धातु है, जो कि सही है, आयोडीन एक ठोस धातु है और यह बैंगनी रंग का होता है, ये भी सही है। और जो इसकी कमी से थायराइड होता है, आयोडीन की कमी से थायराइड रोग होता है और बैंगनी रंग का होता है, यह ठोस होता है। और आते हैं अगले क्वेश्चन, तरल संयोजी उत्तक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह रुधिर है। तरल संयोजी उत्तक जो है यह रुधिर है। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसे पूरा देखिए। अगला क्वेश्चन, बीसीजी टीका का निर्माण किस प्रयोगशाला में होता है? बीसीजी टीका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह चेन्नई प्रयोगशाला में दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है सभी, जो कि यह जो है फास्फिन गैस बनाने में किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रयोग, और मिथाइल एल्कोहल एवं सोडियम फॉर्मेट बनाने में किया जाता है। मिथाइल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट के रूप में अर्थात बनाने में किया जाता है। और सी में है शुद्ध निकेल धातु तैयार करने में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यह जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, 1992 में किया गया था। और 17 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से गलत सुमेल को छांटिए। तो गलत चुनना है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा जो कि गलत है। तो सही को देख लेते हैं, यहाँ पर संगठन है और सूची यहाँ पर वर्ष है। तो आर्य समाज जो कि जो है 1875 में स्थापित किया गया था, आर्य समाज। और बी में है रामकृष्ण मिशन जो कि 1897 में स्थापित किया गया था। और सी में है थियोसोफिकल सोसाइटी जो कि 1875 में यह स्थापित किया गया था। तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और दोस्तों एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, वो लोग शेयर नहीं करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार शेयर कीजिएगा दोस्तों, मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तब। और दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में, तो फिर अगला सेट लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय से आप लोग को अगला सेट मिल सके।